जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। और एक बात और है, आज अडाला जेल से वापस आने मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम गुजर खान से सर ये जलसे के हवाले से बताइएगा, जलसा कैसा रहा है आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लियाकत बाग में एक बहुत बड़ा जलसा किया है, जिसमें अस्सलाम वालेकुम भाई। आज के जलसे के हवाले से आप क्या बोलेंगे, कैसा रहा जलसा आज? बेहतरीन जलसा रहा है जी, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा, तो ये आप शेर कहाँ से लेके आए हैं? ये शेर हमने खरीदा हुआ जी, पिछले 15 सालों से हमारे पास है। अभी तक ये पुराना शेर चल रहा है? नहीं जी, ये शेर पिंडी वाले मरियम तेरे चाहने वाले जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और अब्बासी साहब को हमने जिताना है अपने हल्के से, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पीरवदाई जो इलाका है वो भी बिल्कुल सैटेलाइट टाउन की तरह हो जाए। और इंशाल्लाह हम अब्बासी से और दानियाल चौधरी भी खड़े हुए थे, तो दानियाल चौधरी को NA 57 आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, यहाँ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और इसमें बहुत ज्यादा वोट नून लीग का माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह दानियाल चौधरी जीतेंगे और हम चाहेंगे कि यूथ के तमाम मसाइल हल करने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद बैतुद्दीन है और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज हफ्ता है और आज यहाँ पे लियाकत बाग में, इस वक्त मैं लियाकत बाग में मौजूद हूँ, यहाँ पे आज शहबाज शरीफ साहब का जलसा है। आज जलसा गाह में जाएंगे कि अवाम से पूछेंगे कि जलसे गाह की तैयारियां वगैरह कैसी की हैं उन्होंने, और आने वाले जो इंतखाबात हैं वो किस जमात को वोट डालेंगे और किस वजह से क्यों डालेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से स्किप नहीं कर रही, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं नाज़रीन अंदर पंडाल में कि अवाम से पूछते हैं कि आने वाले जो इंतखाबात हैं वो किस जमात को वोट डालेंगे। चलते हैं नाज़रीन अवाम। आज के जलसे के हवाले से क्या बोलेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मैं यूथ को प्रमोट करने वाली औरत हूँ और मैं ये चाहूंगी कि दानियाल चौधरी जो हमारे वरिष्ठ दानियाल चौधरी NA 57 के हल्के से जीते। मेरा यकीन, क्योंकि मेरा यकीन नवाज शरीफ और मेरा भरोसा जो है ना दानियाल चौधरी है, और चौधरी साहब के बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं। हम उनके कामों को मद्देनजर रखते हैं यही चाहेंगे कि दानियाल चौधरी भी जो है वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत खिदमत करते आए हैं और आगे भी करेंगे। पहले उनका हल्का जो था NA 62 था, लेकिन अब हल्का बंदियों में उनका वो हल्का नहीं मिला, वो NA 56 हो गया है। और जो NA 60 हल्का था, सजाद खान पहले आए थे लेकिन वो जिमनी इलेक्शन में आए थे। तो ये है कि इस दफा नीबासी साहब भी खड़े हुए हैं और दानियाल चौधरी भी खड़े हुए थे, तो दानियाल चौधरी को NA 57 आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, यहाँ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और इसमें बहुत ज्यादा वोट नून लीग का माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह दानियाल चौधरी जीतेंगे और हम चाहेंगे कि यूथ के तमाम मसाइल हल करने में दानियाल चौधरी बहुत ज्यादा काम करेंगे। मैं सिटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी से, और मेरी मैडम ने मुझे मदर विंग का ऑर्डर दिया हुआ सिटी वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा था कि आप दानियाल चौधरी को जिताएंगी और हमेशा जीत में हसरत होती है, तो मैं इनको जिताऊंगी तो मैं भी इंशाल्लाह MNA आऊंगी। और मैं चाहूंगी कि हम अपनी आवाम को सिर्फ वोट लेने तक नहीं उनके पास जाएंगे, बल्कि डोर टू डोर जाकर उनके सारे मसाइल, जो कि ज्यादा इशू आ रहे हैं गैस के, पानी के, और इससे ज्यादा इशू नहीं है, सिर्फ गैस और पानी का इशू आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि सारी आवाम को इंशाल्लाह ताला हम तो ना बहुत अच्छी तरह मुनज़्ज़म तरीके से संभालेंगे। और मैं ये चाह रही हूँ, जो बैगर बार बार मांगते हैं ना, तो मैं अमेरिका रहकर आई थी, वहाँ मैंने नर्सिंग होम देखे थे, तो हम उनको एक शेल्टर देंगे ताकि हमारे जो बुजुर्ग है जिनके जो अपने खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते अपने माँ बाप के लिए, उनके लिए एक शेल्टर बना देंगे ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ BP 16 से, फौजिया पराचा नाम है मेरा, मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग से। और ये कैंपेन बजाते खुद मैंने अपनी पूरी PP में की है, 15 UCs पर मैंने ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर से शेर की आवाज आई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत जो है नवाज शरीफ की होगी। और हमने अपने हल्के से इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब्बासी साहब ने इतने काम किए हैं और उनके काम जो है वो काबिल दीद है। आपको पता है मेट्रो बसेस रावलपिंडी में, इन पर अब्बासी साहब ने काम किया है। यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, होली फैमिली की जो तामीरात हो रही हैं, ये सारे काम, इससे ज्यादा बल्कि हमारी सड़कें, हमारी सीवरेज के काफी सारे प्रोजेक्ट हनीफ अब्बासी साहब ने किए हैं। और अब्बासी साहब को हमने जिताना है अपने हल्के से, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पीरवदाई
जो इलाका है वो भी बिल्कुल सैटेलाइट टाउन की तरह हो जाए। और इंशाल्लाह हम अब्बासी साहब के साथ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मैंने मार खान लौटा, मैं उसको नहीं दूंगा वोट, मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दूंगा। गली गली में शोर, मार खान चोर। अस्सलाम वालेकुम, हम नवाज शरीफ की टीम से हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। सर ये जलसे के हवाले से बताइएगा, जलसा कैसा रहा आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लियाकत बाग में एक बहुत बड़ा जलसा किया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी। और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ का जो पैगाम था वो यही था अपने वर्करों के लिए कि 8 तारीख को आप सब ने घरों से निकलना है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना है। और 8 तारीख को हर तरफ से एक ही आवाज़ आनी चाहिए, शेर शेर शेर। नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं आए आज? नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं कि उनकी मसरूफियात हैं। आपको पता है कि इलेक्शन में बहुत कम दिन बाकी हैं और पूरे पाकिस्तान में जलसों के शेड्यूल हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब यहाँ पे शेड्यूल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज के जलसे के हवाले से आप क्या बोलेंगे, कैसा रहा जलसा आज? बेहतरीन जलसा रहा जी, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा, तो ये आप शेर कहाँ से लेके आए हैं? ये शेर हमने खरीदा हुआ जी, पिछले 15 सालों से हमारे पास है। अभी तक ये पुराना शेर चल रहा है? नहीं जी, ये शेर ही होता है, पुराना हो नया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। आज के जलसे के हवाले से क्या बोलेंगे, कैसा रहा जलसा आज का? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। पिंडी की आवाम ने जो है अपने कायद से जो है मोहब्बत का इजहार कर दिया है। आपने देखा होगा काफ़ी यहाँ पे गैदरिंग थी, काफ़ी क्राउड था। और इंशाल्लाह इसी तरह 8 फरवरी को भी जिस तरह आज मोहब्बत का इजहार किया है, मुस्लिम लीग नून पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी। जिस तरह शहबाज शरीफ ने डेंगू का खात्मा किया था ना पंजाब से, इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी आप देखिएगा कि पीटीआई का नामो निशान तो अभी भी नहीं है और 8 फरवरी को भी कोई। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए खुद? जी नवाज शरीफ साहब जलसे में खुद जी ये माशाल्लाह वो शहबाज शरीफ साहब का ये जलसा था। मरियम नवाज जो है वो वहाँ पे कर रही है, एबटाबाद में कर रही है। टाइम शार्ट है, इसलिए बिल्कुल आपको एक बात सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान का अगर कोई हमदर्द लीडर है सिर्फ और सिर्फ मियां बरादरान, जो कि पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन कर। पीटीआई वाले बोलते हैं जब ये हुकूमत करते थे पाकिस्तान में आते, 4 साल पहले कहाँ पे थे? ये आवाम याद नहीं है इनको? कौन? जब ये पीटीआई के लीडर नहीं भेजा था ना मियां, 4 सालों में इन्होंने किया क्या है? उन्होंने ही तो प्रोपेगेंडे करके नाहल करके बाहर भेजा, इलाज के लिए वो गए और पीटीआई ने ही सारा कुछ किया। 4 सालों में मुझे कोई एक काम बता दे जो पीटीआई के लीडर ने किया हो, सवाए मुस्लिम लीग नून के कायदीन को इन झूठे प्रोपेगेंडों का निशाना बनाने के। 3.5 साल में जब हम बच्चे थे ना, हम पीटीवी के ड्रामे देखते थे, जाला बख्तावर अब हम बड़े हो गए, हम पीटीआई के ड्रामे देखते हैं। जाली खात, गुलामी, किकरसादी, साजिश, ये पाकिस्तान बनाएगा। पाकिस्तान सिर्फ एक ही बंदा बना सकता जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। इंशाल्लाह 4थी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और एक बात और है, आज अडाला जेल से वापस आ गए, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम गुजर खान से आए हैं। मियां हम जुनैद इखलास की क़यादत में आए हैं, हमारे साहब का MNA एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी। हम गुजर खान से इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से 3 सीटें मियां नवाज शरीफ को जिताकर इंशाल्लाह तोहफा देंगे। जो आज का जलसा था हमारा, इस जलसे में लोगों ने शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाया और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा कामयाब हुआ। इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट हम 6 फरवरी को 8 फरवरी को देंगे और इंशाअल्लाह जीत शेर की होगी। और इस जलसे ने बता दिया कि हम हुकूमत आइंदा इंशाअल्लाह हमारे शहबाज शरीफ साहब की होगी। मैं बात करना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया और मैं 7 साल सऊदीया में रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ आर्मी चीफ की आज से 2-3 दिन पहले जो कन्वेंशन था उसको हाईलाइट कर दो, वो आपको सब बता देगा। ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा फितना है, ये आर्मी चीफ का कहना था, क्योंकि इसकी आइडेंटिफाइड नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा सोचना चाहिए, खबर की तस्दीक करनी चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। जो वो वादे कर रहे हैं इंशाल्लाह यकीन है कि वो उसका पैरा करेंगे, पैरा देंगे, लोगों को सहूलतें मिलेंगी। महंगाई क्या बोलेंगे आप? आज का जलसा देखो जी, ये तो है ही मुस्लिम लीग नून का शहर है रावलपिंडी। ये हमेशा से पिछली 2018 में जो धांधली हुई थी, मैं खुद पोलिंग एजेंट था,
हमारे आंखों के सामने सारा कुछ हुआ था। वो एक सिलेक्टेड को लेके आना था जिसका नाम इमरान खान था। जलसा कामयाब हुआ आपका, नाकाम हुआ है, क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा जलसा है, ठाठे मारता समुंदर है, जिस तरफ देखो दुनिया ही दुनिया है, इसे ही जलसा कहते हैं। पर अंदर तो पंडाल खाली था, इसकी क्या वजह है? अंदर पंडाल भरा हुआ है, आपने देखा नहीं, आपकी आंख देखने वाली और है। हमारी आंख से देखो पंडाल में एक पाँव रखने की जगह नहीं है। वो तो जहाँ पे आवाम में घुस जाए तो वहाँ तो अंदर कम में बैठ जाता। जाहिर बात है, आप एक साइड पे हो गया, आपने देखा होगा, लेकिन बहुत दुनिया बहुत ठाठे मारता, अंदर दुनिया कम में बैठ जाता है, बाहर ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर बात है। आज आप क्या बोलेंगे? मियां साहब के बारे में क्या बोलेंगे आप? मियां साहब को पता है कि इस मुल्क को चलाने वाला मियां साहब ही है। 3 बार आया, तीनों बार उसको काम की वजह से उसको पूरा काम करने नहीं दिया गया। जब नवाज शरीफ साहब आते तो जलसा का ज्यादा फुल होता है या शहबाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ की अपनी बात है, असल लीडर तो वही है ना। शहबाज शरीफ तो उनका कारकुन है, छोटा भाई है, वो तो उनके रहम करम पे है। देखो ना, जब तक वो नहीं थे इनके साथ वो हुकूमत नहीं चल सकी। अब वो आ गया तो इंशाल्लाह आपको हुकूमत भी चला के दिखाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर वापस 2018 की नहज पर वापस आएगा। और अल्लाह